हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं राकेश कुमार पांडे और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन हिंदी। तो चलिए शुरू करते हैं मध्यकालीन हिंदी के बारे में पढ़ना। तो मध्य युग में भक्ति आंदोलन में हिंदी खूब फली फूली। पूरे देश के भक्त कवियों ने अपने वाणी को जन जन तक पहुंचाने के लिए हिंदी का सहारा लिया। यानी कि मध्य युग में जब भक्ति आंदोलन हो रहा था कि हिंदू मुस्लिम जब लड़ाई हो रही थी, उस समय हिंदी का बहुत ही फली फूली विकास हो रही थी। यानी कि लोग अपनी वाणी को दूसरे तक पहुंचाना, जन जन तक पहुंचाना ही एक हिंदी का माध्यम ही सहारा बना हुआ था। इसके अलावा कोई और सहारा नहीं था। इसलिए मध्यकालीन में हिंदी में भक्ति आंदोलन बहुत ही महत्व रखता है। आधुनिक काल हिंदी। फोर्ट विलियम कॉलेज और हिंदी भाषा। हिंदी भाषा के विकास में सन 1800 में अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज का अहम योगदान है। कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग में पहली बार हिंदी में अच्छे अनुवाद किए गए, जिससे हिंदी गद्य का स्वरूप बनने लगा। यानी कि आधुनिक काल में हिंदी का विकास फोर्ट विलियम कॉलेज द्वारा 1800 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में अच्छी तरह अनुवाद किया गया, जिससे कि हिंदी का स्वरूप और विकास दोनों ही बनने लगा। स्वतंत्रता संग्राम के समय हिंदी, यानी कि भारत के स्वतंत्र होने के पहले का हिंदी किस प्रकार विकसित हुआ है उसके बारे में जानते हैं। तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी और हिंदी पत्रकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका रही। महात्मा गांधी सहित अनेक राष्ट्रीय नेता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने लगे थे। यानी कि स्वतंत्रता संग्राम के समय एक ही सहारा था, हिंदी पत्रकारिता। हिंदी पत्रकारिता के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता था कि अब हमें एक होना है। इसलिए मानना है कि महात्मा गांधी सहित अनेक राष्ट्रीय नेता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मानते हैं और देखने लगे थे। स्वतंत्रता के बाद की हिंदी। भारत के स्वतंत्र होने पर हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। यानी कि जो कहा जाता है कि राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, ये सरासर गलत है। भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। अब इंटरनेट युग में हिंदी का क्या उपलब्धता है। हिंदी भाषा की जितनी मांग है इंटरनेट पर, उतनी उपलब्धता नहीं है। लेकिन जिस रफ्तार से भारत में इंटरनेट का विकास हुआ है, उसी तरह से हिंदी भी इंटरनेट पर छा रही है। यानी कि हिंदी भाषा का जितना मांग इंटरनेट पर हो रहा है, उतना उपलब्धता अभी ज़मीन पर नहीं हो रही। लेकिन जिस रफ्तार से भारत में इंटरनेट का विकास हुआ है, उस रफ्तार से हिंदी का भी रफ्तार बढ़ी है। समाचार पत्र से लेकर हिंदी ब्लॉग तक अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहा है। साधुवाद तो गूगल को भी जाता है, जिसने हिंदी में खोज करने की जगह उपलब्ध कराई। इतनी ही नहीं, विकिपीडिया ने भी हिंदी का महत्व को समझते हुए कई सारी सामग्री का सॉफ्टवेयर अनुवाद हिंदी में प्रदान करना शुरू कर दिया। यानी कि धीरे धीरे विकिपीडिया हो या साधुवाद हो, सभी लोग हर एक चीज़ को हिंदी में अनुवाद करके इंटरनेट के द्वारा लोगों को पहुंचाया जा रहा है, लोगों के पास पहुंचाया जा रहा है, जिससे लोग अधिक से अधिक हिंदी के बारे में जागरूक करें। यही हमारा प्रयास है कि आप हिंदी के बारे में जितना जानें। तो इसलिए अभी तक EDR का स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी जाके सब्सक्राइब करें। आगे है कि जिससे हिंदी भाषी को किसी भी विषय की जानकारी सुलभ हुई। आजकल हिंदी भी इंटरनेट की एक अहम लोकप्रिय भाषा बन उभरी है। मेरा मानना है, जब लोग अपने विचार और लेखन हिंदी भाषा में इंटरनेट पर ज़्यादा करेंगे तो दिन दूनी दूर नहीं कि सारी सामग्री हिंदी में भी इंटरनेट पर
मिलने लगी। यदि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट पर खोज करेंगे यानी कि सर्च करेंगे तो वो भी दिन दूर नहीं कि सारी चीज़ें इंटरनेट पर उपलब्ध होंगी हिंदी भाषा में, हिंदी अनुवाद में। तो लोग सर्च ही नहीं करेंगे तो हिंदी कहाँ से मिलेगी इंटरनेट में। तो ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करें, खोज करें हिंदी भाषा के बारे में कि हिंदी भाषा कहाँ जागरूक हुए, कहाँ से विकास हुआ। इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है हिंदी के बारे में जानना, तो अभी सब्सक्राइब करें आर के स्टडी सेंटर। तो जय हिंद दोस्तों, बाय।